बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से अपनों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। क्या हाल चाल है लिसनर्स आप तमाम लोगों के? नई सुबह वेब रेडियो पर आपको आवाज़ सुनने को मिल रही है आपके अपने जाने पहचाने और थोड़े बहुत माने हुए आरजे एहसन इकबाल की। और आज आप कह रहे होंगे कि वीकेंड खत्म हुआ, नया वीक स्टार्ट हुआ और एहसन इकबाल आ गए, ये कैसे हुआ? तो भाई ये भी होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जब हमने आरजे शिप स्टार्ट की थी तो हमें सबसे पहले यही कहा गया था कि भाई कभी भी कहीं भी बाकी आप खुद समझदार हैं। नया शो है, नया फॉर्मेट है और मेरे साथ को आरजे भी नया ही है। आपसे जरूर इंट्रोड्यूस करवाएंगे उन आरजे को भी। और आपने वो आवाज भी सुन रखी है, बहुत ही जानी मानी आवाज है, उभरती हुई आवाज है, नया टैलेंट है, फ्रेश और जबरदस्त। तो आप तमाम लोग भी इंजॉय करेंगे। आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं वही पुराना तरीका है, वो भी आपको बताएंगे। शो का फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या मजीद दिलचस्प मालूमात आपको मिलेंगी, क्या थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट होंगी और क्या ही जबरदस्त गाने होंगे। सबसे पहले आपने हमें बताना है अपना हाल चाल, अपने दिलों का मौसम, अपने आस पास इर्द गिर्द का माहौल, क्या इशूज चल रहे हैं जिंदगानी में, क्या नए मसाइल हैं, क्या नए वसाइल ऐड हुए हैं, क्या नई जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं। कोई भी अगर आपकी जिंदगी में इम्तिहान है तो अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहान में सुरखरू करे। और अगर आपकी कोई बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी ऐसी सेलिब्रेशन है तो भरपूर सेलिब्रेट कीजिए जनाब। सेलिब्रेशंस बार बार नहीं आया करती। सो मेरे साथ मौजूद है इमोशंस एक्सप्रेस की एक जबरदस्त उभरती हुई आरजे मिस उरूसा। अस्सलाम वालेकुम मिस उरूसा। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसे कि आप लोगों को ऐसे बता चुके हैं कि मुझे कहते हैं उरूसा और आप सुन रहे हैं इमोशन एक्सप्रेस। तो बिल्कुल हम आ चुके हैं एक नए शो के साथ आप लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए। ये पूरा वीक, और पूरा वीक मैं क्यों कह रही हूँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना जो आपका वीक होता है ना, जो उसका स्टार्ट होता है, वही आपके लिए ना एक कहते हैं ना योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन। तो हम लोग आ चुके हैं आपके साथ आप लोगों का अगला पूरा हफ्ता खूबसूरत और कहते हैं ना हंसी से और मुस्कुराहटों से भरा हुआ बनाने के लिए। तो आप लोगों के साथ है हम, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे। कुछ ऐसी बातें जो कि हम आप लोगों के साथ करना चाहते हैं और कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोग हमारे साथ करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह इस पूरे अगले एक घंटे में हम लोग हैं आपके साथ और बहुत कुछ बयान होगा, कुछ अपने जज्बात, कुछ आप लोगों के जज्बात, तो बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा इस पूरे शो में। तो रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए आप लोग भी, क्योंकि हम लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं आप लोगों की कंपनी। क्या बात है भाई, भरपूर एनर्जी के साथ जबरदस्त नया सफर शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह आप तमाम लोग भी इस सफर को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नई सुबह वेब रेडियो पर ये शो कौन सा है जो आप सुन रहे हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप इस शो में शामिल कैसे हो सकते हैं। 033086000072 और facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, ये दो रास्ते हैं, ये दो तरीके हैं, ये दो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप और हम कनेक्टेड हो सकते हैं। आप हमारी बातें सुन रहे हैं नई सुबह .org/रेडियो के थ्रू और हम आपकी बातें इन दो मीडियम्स पर सुन सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, और अगर आप फोन करना चाहें तो फोन भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है मिस उरूसा, सबसे पहले गाना सुना जाए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कहते हैं ना जो गाना होता है ना वो आपको फ्रेश कर देता है, और आप अगर परेशान हैं या दुखी हैं, जो भी आपके जज्बात और हालात हैं, उनको थोड़ा ना वो कहते हैं ना एक बूस्ट दे देता है। अगर आप खुश हैं तो खुशी को बढ़ा देगा, अगर आप गम में हैं, कुछ दुखी गाना सुन रहे हैं तो आपके दुख को बढ़ा देगा। तो चलिए जरूर सुनते हैं। तो जनाब चलते हैं एक खूबसूरत से गाने की जानिब। शो का भी आगाज हुआ है, जाना कहीं नहीं है, कंटेंट बहुत सारा है, बातें बहुत सारी करनी है, हम बहुत एक्साइटेड हैं। नया शो, नया फॉर्मेट और बैटल ऑफ द बेस्ट और इमोशन एक्सप्रेस की दो जबरदस्त पर्सनैलिटीज और दोनों के लिसनर्स एक साथ नई सुबह वेब रेडियो पर। प्रोग्राम कौन सा जारी है आकर बताते हैं। वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं वापस आप लोगों के साथ दोबारा एक खूबसूरत सा गाना सुनने के बाद। तो भाई आप लोगों को कैसा लगा गाना, और आप लोग कौन से गाने सुनना चाहते हैं और कौन से गाने प्ले करवाना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और जो कांटेक्ट नंबर है, जो फेसबुक पेज है, वो तो हम आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर ही चुके हैं। तो जो हमारा ये सेगमेंट है, इसमें हम लोग कुछ बात करेंगे इमोशंस पर, कुछ जज्बात पर, क्योंकि जो हमारा ये शो है, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि इमोशन एक्सप्रेस है। जो आपके दिल के जज्बात होते हैं, जो आपकी कहते हैं ना फीलिंग्स होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसको भाई छेड़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे आज हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं?
जी, आरजे उरूसा ने तो कोई सरप्राइज रखा ही नहीं लिसनर्स। तो क्या बात है जनाब। इमोशन एक्सप्रेस हमारे नई सुबह वेब रेडियो पर चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन, सबसे ज्यादा सफर जिसने तय किया गुज़िश्ता 3 कॉन्ट्रैक्ट से, गुज़िश्ता 3 जो है वो सारे जो एपिसोड्स होते हैं वो आप सुनते आए हैं, डिफरेंट आरजेस साथ होते हैं, डिफरेंट कंटेंट होता है। और ये देखिए लिसनर्स, इमोशंस के अंदर कितनी पावर होती है। मैंने एक डायग्राम देखी थी और एक शॉर्ट डायग्राम के ऊपर वो चीज समझाई गई थी कि एक हाथी है, हाथी कितना मैस होता है, कितना वजनी होता है, और उसके ऊपर एक आदमी बैठा है। तो वो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने सवाल किया कि हाथी इंसान को चला रहा है या इंसान हाथी को चला रहा है। तो सबने कहा ऑब्वियस सी बात है इंसान हाथी को चला रहा है। तो वो कह रहे हैं ऑब्वियस सी बात क्यों है? क्योंकि हाथी में सबसे ज्यादा वजन है, हाथी में पावर भी बहुत है, वो चाहे तो इंसान को मतलब क्या क्या कर दे, कीमा बना दे उसका। बट इंसान में अकल है, इंसान में इंटेलिजेंस है। सो इमोशन इंटेलिजेंस आपके अंदर पैदा करने के लिए शायद नई सुबह वेब रेडियो ने इस शो को अभी तक बरकरार रखा हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि हम तमाम ही इमोशंस को डिस्कस कर लें किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तौर पर, चाहे उन्हें हल्का सा टच करते हुए चले जाएं, चाहे डिटेल्स में चले जाएं। कोशिश करेंगे कि इस शो को लाइटर नोट पे ही रखें। पूरी कोशिश होगी कि आपको एंटरटेनमेंट भी साथ साथ मिलती रहे। आपको ये बिल्कुल ना लगे कि आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल ना लगे कि आप किसी क्लास में किसी लेक्चरर के सामने मौजूद हैं। आपको ये लगे कि आप इंटरैक्टिव सा, जबरदस्त सा, एक बेहतरीन सा रेडियो शो सुन रहे हैं। तमाम रेडियो शोज की जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस शो में आपको नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि हम लोग इस सेगमेंट में क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल हम लोग जो है वो कुछ इमोशंस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जो होते हैं ना इमोशंस, मैं जिस तरह आप लोगों को पहले भी जो हमारा सेगमेंट नहीं मैं कहूंगी, जो हमारा पिछला कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी हम लोग बार बार इस बात पर बात करते रहे कि जो इमोशंस होते हैं ना उनका आपकी जिंदगी में 80% यानी कि 80% आपकी जिंदगी में उनका अमल दखल होता है। और जो आपकी इंटेलिजेंस है वो 80% इसी चीज से ही मापी जाती है कि आप कितने ज़हीन हैं। यानी कि जो आपके इमोशंस होते हैं ना वो ये चीज डिसाइड करते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट इंसान है। तो भाई हम सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, और जो अपनी हमारी जो जहानत है उसको बढ़ा सकते हैं जो अपने इमोशंस हैं उन पर कंट्रोल हासिल करके। तो आज हम लोग जिस इमोशन पे बात करने वाले हैं, क्या है भाई, थोड़ा सा ना रखना चाहिए था मुझे, बट छोड़े, मैं आपको ना एक शेर सुनाती हूँ, तो उससे ना आपने गेस करना है कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्या बात तो बिल्कुल, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज आपके इरादों की, आपके अज़म की, कि जो आपका इरादा होता है, जो आपका अज़म होता है, वो कितना एक कोई इम्पोर्टेंट होता है आपकी कामयाबी में, आपके आगे बढ़ने में, आपके अपनी मंजिल को हासिल करने में। तो आज हम लोग इस चीज से बात करने वाले हैं कि जो डिटर्मिनेशन है वो आपकी जिंदगी में कितनी कोई इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह के मैंने आज एक शेर पढ़ा है, तो वो शेर ही इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, बयान कर रहा है। तो जो आपका अज़म होता है ना वो ये आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाता है, आपकी कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, और जो आपने गोल सेट किया होता है जिंदगी में वहां तक लेकर जाता है। और कहते हैं ना, जो आपके ख्वाब होते हैं, जो आपके नजरियात होते हैं, जो आपकी हिम्मत होती है ना, वही पहली सीढ़ी होती है आपकी कामयाबी की, आपकी आगे बढ़ने की, और आपकी किसी चीज को हासिल कर लेने की। राइट जनाब, इंसान जब आगे बढ़ने की तरफ कदम उठाता है तो सबसे पहले उसके सामने जब तक उसका इरादा ना हो, यानी अगर हमारे पास ये बात ना हो कि हमने अपनी बात आपके दिलों तक पहुंचानी है, तो यकीन करें हम नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, इस बात को दिलों तक पहुंचाने में हमें टाइम लगेगा, लर्निंग प्रोसेस है। हम पहले दिन आके सारे शोज को कवर तो नहीं कर लेंगे। फर्स्ट शो बेस्ट शो नहीं होता, फर्स्ट स्टेप बेस्ट स्टेप नहीं होता, अल्टीमेट स्टेप नहीं होता। कभी भी ये सोचकर घर से ना निकलें कि मैं फर्स्ट टाइम निकलूंगा और जब मैं वापसी आऊंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले स्टेप पे किसी को कामयाबी नहीं मिलती। अगर जिसको मिलती है तो अपना फर्स्ट स्टेप रीचेक करे या अपना गोल रीचेक करे कि भाई आपने कामयाबी समझा किसको था जो आपको पहले कदम पर ही मिल गई। कामयाबी के लिए आपको बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, इमोशनली इंसान डैमेज होता है, बहुत से ऐसे स्कार्स आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ते हैं कि आप शायद इंसान, वो कहते हैं ना, सफर याद रखता है भले वो मंजिल पे पहुंच भी जाए, क्योंकि सफर में जो चोटें, जो मुश्किलात उसने बर्दाश्त की होती ना, वही उसका आई थिंक सरमाया हयात होता है, वही उसका सब कुछ होता है। उसी को वो सेलिब्रेट करता है कि ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, ये सब कुछ मैंने किया है। तो आई थिंक हम जब इरादों की पुख्तगी की बात कर रहे हैं, इरादों के पक्का होने की बात कर रहे हैं, अज़म और हौसला, वो कहते हैं ना चट्टान जैसा हौसला, हमारे यहाँ बहुत मशहूर ये एक बात की जाती है कि चट्टान जैसा हौसला होना चाहिए। या एक मिसाल दी जाती है कि वो शख्स तो सीसा पिलाई हुई दीवार है, उसका इरादा तो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह है, उसे आप अपने अज़म से नहीं हटा सकते। इस तरह की बातें हम सुनते हैं। तो
एक्चुअली यही वो बातें होती हैं जो आपका ट्रेडमार्क बन जाती हैं, आपकी पहचान बन जाती हैं कि इसने जो इरादा कर लिया है ना, ये पूरा करके हटेगा या ये पूरा करके हटेगी। हम आपके साथ बहुत सारी एग्जांपल्स शेयर कर सकते हैं इसके ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, हमने बहुत सारी बातें भी करनी है। लेकिन सबसे पहले सीन ये है कि डिटर्मिनेशन के ऊपर हम इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि हमें अपने अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखनी चाहिए। इंसान बहुत सारी गलतियां करता है, यानी अगर 15-16 साल की एज है, 20 साल की एज है, तो आपके अंदर वो थोड़ी बहुत मेच्योरिटी की कमी होती है। आप कहीं ना कहीं फील कर रहे होते हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंसी फील हो रही थी, आपको लग रहा होता है कि भाई मैं अब सब कुछ कर लूंगा, मैं दुनिया बदल लूंगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, कोलैबोरेशंस होती हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद जाके आप कहीं पहुंच पाते हो जिंदगी में। लेकिन इरादा आपका अपना होता है, कहाँ पहुंचना है ये डिसीजन आपके हाथ में होता है। तो जब गाड़ी चलाने से पहले आपको पता होगा कि आपने कहाँ पहुंचना है, आपका फ्यूल भी ज़ाया नहीं होगा, आप जो है वो किसी एक्सीडेंट से भी बच पाएंगे, आपकी मेंटेनेंस का खर्चा भी बचेगा, और आप आराम से बहुत कम हर्डल्स के साथ आप अपना सफर कंप्लीट कर पाएंगे। आई थिंक बहुत सारी बातें इस पर मजीद भी करनी है और इसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इमोशन हो उसको अगर हम बहुत जरूरत से ज्यादा इख्तियार कर लें या अडॉप्ट कर लें तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम मजीद बोलते रहे तो मेरे ख्याल से हमें भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आरजे उरूसा कोई जबरदस्त सा गाना सुना दें, इसके बाद फिर लौट कर आते हैं, करते हैं बहुत सारी बातें। जी बिल्कुल, ऐसे क्यों नहीं। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना अपने सामाइन के साथ मिलकर, तो फिर वापस आते हैं। राइट जनाब, क्या ही जबरदस्त गाना सुना, एनर्जी एक मरतबा फिर वापस आ गई और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक के साथ हम जो है वो आपके साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं। और हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेशन के ऊपर, यानी इरादे की पुख्तगी, अज़्म, हौसला, चट्टान जैसा एक मर्द बहरान, मर्द मैदान, क्या क्या नाम दिए जाते हैं। हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉन्सेप्ट आम है कि इरादे की पुख्तगी बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। उनके यहाँ जो इरादे की पुख्तगी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, उनके अशार भी बताते हैं। और जो उन्होंने फ़लसफ़ा खुद ही दिया है, एक्चुअली उसका मतलब भी यही था, सेल्फ प्योरिफिकेशन है या सेल्फ डिस्कवरी है। उसमें भी यही होता है कि इंसान अगर अपने आप को पहचान ले, अगर उसे पता लग जाए कि कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स उसको दूसरों से लेने हैं, क्योंकि इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ किसी से लेना होता है, कुछ ना कुछ आपको किसी को देना होता है। गिव एंड टेक के प्रोसेस से आप आगे चलते हैं, आपके साथ लोग आगे चलते हैं। वो क्या कहते हैं, विन विन लॉस लॉस, विन लॉस लॉस विन। तो ये सारी पॉलिसीज आपको खेलनी पड़ती हैं। किसी के साथ आप विन विन सिचुएशन में होते हो, किसी के साथ आप लॉस लॉस सिचुएशन में होते हो, बट आपको कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट ड्रॉप करना पड़ रहा होता है। सफर के दौरान ये सब कुछ होता है और ये सब कुछ इरादे की मजबूती को चेक करने के लिए होता है। अगर आप कहीं टूट रहे हैं तो कोई बात नहीं, नई सुबह वेब रेडियो है। बहरहाल आपको अपना इरादा जरूर पक्का रखना है। विल पावर आपकी बहुत मैटर करती है, उसके लिए आप पहले से प्लान करें। आप सोचें, कोई भी इरादा बांध रहे हैं ना, आपने एटलीस्ट अपनी रूटीन सेट करने का भी इरादा कर लिया है। यानी बहुत सारे लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते या रात को जल्दी नहीं सो पाते। आपने ये सेट कर लिया कि मैंने सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, रात को जल्दी सोना है तो सोना है। अब बात होगी खत्म। आपने यहाँ इरादा कर दिया लॉक करने से पहले आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। यार मुझे सुबह उठना क्यों है, लेट सपोज मैं सुबह उठ गई या उठ गया, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, या उसके बाद मेरे पास कुछ करने को भी है, या मैं उठ के बोर हो रहा हूँ और बोर होकर फिर सो जाऊंगा। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो उठने का आई थिंक फायदा नहीं है ना। आप उठ के फिर दोबारा सो जाते हो, फिर रात को आपको नींद ही नहीं आएगी क्योंकि आपने बीच में वो नैप इतना बड़ा ले लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने पहले सुबह से रूटीन स्टार्ट की। आप 4 घंटे ऑलरेडी मिसिंग है, 3 घंटे आपकी नींद ऑलरेडी मिसिंग है। आप अपने आप को जबरदस्ती जगाओगे, दोपहर तक आते आते आप सो जाओगे, सो गए, रात को फिर आपको नींद नहीं आएगी, तो रूटीन तो सेट नहीं हुई। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आप इरादा किस चीज का बांध रहे हैं, एक्चुअल में उस इरादे की आपको जरूरत भी है कि नहीं, उस मंजिल पे आपको पहुंचना भी है कि नहीं। ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहली चीज, आपका गोल सेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसकी कोई डेडलाइन होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक, इस दिन तक मैंने ये सब कुछ अचीव करना है। उसके लिए आप पूरा रोड मैप होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। सबसे पहले कोई बड़ा गोल रखें, उसके बाद उस गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें, फिर उन छोटे गोल्स को भी छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें। इतने गोल्स कि आप उन्हें एक एक स्टेप पर अचीव करते चले जाएं, ताकि आपको आपकी मोटिवेशन भी बरकरार रहे। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे आप कोई काम नहीं करेंगे। लेट सपोज हमें ये नहीं होता कि हमने ये माइक्रोफोन है ना, ये हमारी मोटिवेशन है, हमें ये कि हमने बात करनी है, यार आज हम अपनी दिल की बात करेंगे, लिसनर्स को अपनी बात सुनाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे और लिसनर्स हमें फीडबैक देंगे, कितना मजा आएगा, क्या टू वे कम्युनिकेशन होगा, क्या रिलेशनशिप होगा, बहुत मजा आएगा।
ये हमारी मोटिवेशन है। आप लोग इस मोटिवेशन को नहीं तोड़िएगा, जरूर हमें फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने कमेंट्स और फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा। साथ साथ इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको अगर हम देखें तो एक इरादा आपने बांध लिया कि मैंने ये करना है, सारी दुनिया आपको समझाती है भाई आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इस सोसाइटी की कुछ लिमिटेशंस हैं, इंसान की अपनी कुछ बॉन्डिंग्स है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी हवाले से बाउंड भी है, तो आपको नहीं समझ में आ रही, आप नहीं सुन रहे किसी की बात। आस्ते आस्ते क्या होता है, आप कहीं ना कहीं आइसोलेट होना स्टार्ट होते हो, कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी फीलिंग आ रही होती है कि यार ये चीज कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, बट आप स्टिल कि नई डिटर्मिनेशन है, मैं फेस सेविंग कहाँ से करूंगा, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मैंने तो सबको बता दिया कि मैंने तो ये इरादा बांधा था, मैंने तो ये करना ही करना है, और लोग बोलेंगे यार ये तो अपनी बात पे पक्का नहीं रहता, ये तो जो है वो अपनी बात से मुकर जाता है, तो भाई लोग क्या कहेंगे, ये आई थिंक बहुत पुराना और इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो मुझे इस पे बहुत लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक हमें ये चीज सोचनी होगी कि लोग जो भी कहेंगे ये मैटर तब करेगा जब आपकी लाइफ में आप उसको कितना इंट्रेंस दे रहे हो, लोगों को कितना इंटरफेयर करने दे रहे हो। तो उरूसा शकील से मैं पूछूंगा कि आपके लिए क्या लगता है डिटर्मिनेशन, आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, प्लस अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करना चाहें सो आपके नजदीक वो किस तरह से हो सकते हैं, मतलब हम थिंकिंग पैटर्न को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं ताकि वो नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास अगर हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट करें ना भाई, क्यों कोई मसला नहीं है, अपने इरादे से बैकफुट पे जाने में क्या मसला है, पीछे हटने में क्या मसला है, झुकने में क्या मसला है, गलती तस्लीम करने में क्या मसला है, क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, ऐसे मैंने एक चीज सुनी थी कि जो होती है ना इग्नोरेंस और जो आइडिया होता है उसमें बेसिकली ना एक ही चीज का फर्क होता है और वो होता है सोच। यानी कि वो सोच जिसमें आप ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हो कि ये चीज गलत भी हो सकती है। यानी कि बेसिकली जो आइडिया है वो भी एक सोच है और जो इग्नोरेंस है वो भी एक सोच ही है। तो उसमें जो मेन फर्क आ जाता है ना वो यही होता है कि ना लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि मैं गलत हूँ, वो बस कहते हैं मैं ही मैं हूँ और मैं ठीक हूँ। इस तरह के जो अज़म और इरादे होते हैं ना वो इंसान को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं उसकी जिंदगी में। और जो इग्नोरेंस होती है ना ये आपको बहुत लाइफ टाइम और कहते हैं ना बहुत देर पा नुकसान देती है और आपको ऐसा नुकसान देती है आई थिंक जो ना कभी फिर इंसान उसको पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो इतने नाजुक होते हैं, जो आपके रिश्ते होते हैं कि अगर आप उनको इस तरह इग्नोरेंस पे या फिर अपनी जहालत पे या किसी ऐसे अज़म पे जिसका होना आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं था या जिस पर आपका अड़ जाना या आपका उस चीज को एक्सेप्ट ना करना कि मैं गलत हो सकता हूँ, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान देती है और ऐसी चीजें जिंदगी में नहीं होनी चाहिए जो कि इस तरह के अज़म और इरादे होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं ठीक कहा कि जो होते हैं ना इमोशंस उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। और एक और चीज बहुत ज्यादा जो है वो हमारे यहाँ आम है जो कही जाती है कि आवाज़े खल्क को नकारा खुदा समझो। तो जो लोग आपको कह रहे होते हैं कि भाई इस चीज में ना पढ़ो, तुम नहीं कर सकते हो, या फिर ये चीज बेस्ट नहीं है या फिर ये चीज ठीक नहीं है, तो उस चीज को मान लेना चाहिए। कुछ लोग ना इसको अपनी ईगो का ना वो बना लेते हैं कि मुझे कोई बंदा ये क्यों कह रहा है कि तुम ये चीज नहीं कर सकते। भाई जरूरी नहीं है कि वो ना किसी खास वजह से आपको ये चीज बोल रहा है बंदा कि ना आप ये चीज नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो आपका स्टेमिना जानता हो सकता है कि वो आपको इतने अच्छे से जानता हो कि उसे पता हो कि भाई ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है और वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसे जो होते हैं ना अज़म और इरादे जिसमें इंसान को खुद भी ना गट फीलिंग आ रही होती है कि भाई ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे इस चीज में नहीं जाना चाहिए और मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं या जो लोग मुझे चाहते हैं वो भी मुझे इस चीज से मना कर रहे हैं, तो प्लीज ऐसी चीजों में मत जाएं और ऐसे अज़म और इरादे मत बनाएं कि जिसको कोई भी ना तोड़ सके। यानी कि ना मैं ये एक चीज नेगेटिव वे में कह रही हूँ कि कोई भी जो है वो इस चीज को ना तोड़ सके, तो मैं उस लिहाज से कह रही हूँ। बाकी तो दुनिया बहुत कोशिश करती है आपके इरादों को तोड़ने की, अपने अल्फाज से, अपनी बातों से और अपने कुछ कामों से भी। तो ऐसी बातों को जो है ना वो इग्नोर करना इंसान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जैसे ऐसे ने बात की कि हम इन चीजों से बच कर सकते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो आपका गोल है ना आप उस पे पहले सोचें कि ये चीज ठीक है या फिर ये चीज मुझे कहाँ लेकर जा रही है या फिर ये जो रास्ता है कहीं ये गलत तो नहीं है। यानी कि मैं हो सकता है कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं लेकिन मंजिल तक जाने का जो रास्ता है वो गलत हो सकता है। तो इस तरह आपको अपना जो रास्ता है उसको भी आपने देखना होता है, आपने अपनी मंजिल देखनी है, अपना गोल देखना है और अपनी जो जिंदगी के हालात वाकयात हैं, जो सर्कमस्टांसेस है, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी जिंदगी के हालात वाकयात भी देखने होते हैं। तो इस तरह आई थिंक आप उस चीज पर पहुंच सकते हैं, उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। और बिल्कुल अज़म और इरादा ऐसा ही होना चाहिए कि जो कभी ना टूट सके और खास तौर पर लोगों की बातों से तो कभी ना टूट सके, लेकिन ऐसा अज़म और इरादा नहीं जो कि आपको गलत जगह ले जाए। क्या खूबसूरत बातें कर रही हैं आरजे उरूसा, बहुत मजा आ रहा है। दिल तो नहीं चाह रहा कि किसी ब्रेक पे जाया जाए। मैं समझता हूँ कि कुछ हम सजेशंस दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपने अंदर डिटर्मिनेशन पैदा करें, यानी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अपनी बात
से फिर जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं इंसान को ना अपने अंदर भी एक फील हो रहा था, यार ये मैंने पिछली मर्तबा भी बोला था कि मैं ये करूंगा, मैं नहीं कर पा रहा। अभी साल का इख्तिताम है, अभी लोग सोच रहे होंगे 2025 में मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब वो पूरी लिस्ट बना लेंगे ना, एंड में उस लिस्ट को देखेंगे और फिर सोचेंगे 2024 में भी मैंने यही लिस्ट बनाई थी, कुछ भी नहीं किया। सो आई थिंक डिटर्मिनेशन के ऊपर हम सजेशंस लेते हैं उरुसा से भी, और मैं भी कुछ ना कुछ अपना इनपुट डालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक सुनते हैं जबरदस्त सा गाना, ताकि आप भी ब्रेक लें, हम भी ब्रेक को एंजॉय करें। सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, लौट कर आते हैं। जाना कहीं नहीं है, सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो पर। इमोशन एक्सप्रेस सीजन 3 जारी है। वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं वापस। आप लोगों को एक लेक्चर हमने डिलीवर कर दिया है और फिर हमने कुछ गाना भी सुन लिया। तो भाई काश क्लासरूम में भी ऐसा ही माहौल होता है ना, टीचर्स जो होते हैं ना वो लेक्चर देने के बाद एक गाना भी सुनवा देते तो शायद हमारे लिए पढ़ना या फिर उनकी लेक्चर को सुनना थोड़ा सा आसान हो जाता। तो ये तो एक मजाक में बात थी भाई, स्कूल कॉलेजेस में थोड़ी हो सकता है कि कोई हमें गाने सुनाता रहे। हाँ, तो हम पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो एक मजाक की बात थी, तो आप लोगों ने सीरियस नहीं लेना इस बात को। तो हम लोग थोड़ी सी ना अब बात कर लेते हैं सजेशंस की, कि कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको अपने अज़म, अपने इरादे पर मजबूत, और कहते हैं ना सीसा पड़ाई हुई दीवार जैसे ऐसे ने वर्ड इस्तेमाल किया है, तो आपको वो बनाकर रख सकती हैं। आप जो है ना वो वहां पर खड़े और मजबूत रह सकते हैं कि भाई मैंने ये करना है तो मैंने अब करना है, कोई मुझे यहाँ से हटा नहीं सकता और किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ से कोई एक कहते हैं ना कदम भी, एक इंच भी पीछे हटा सके। तो हम लोग इस चीज पे भी बात करेंगे। तो वैसे मैं ना इस चीज में एक चीज बस ऐड करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि जो मैंने अपनी जिंदगी में खुद भी ना प्रैक्टिकल किया जिस चीज को, कि मुझे ना लगता है कि जो चीज आपको ना अपने अज़म और इरादे पर आपको मजबूत रख सकती है, आपको खड़ा रख सकती है, कि वो एक चीज है। आपने बस एक चीज सोचनी है कि जो मैंने अब इरादा किया है ना, मैंने इसको पूरा करना है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने वो कहते हैं ना अपनी सारी कश्तियां जला के जानी है। जब आप सारी कश्तियां जला के जाते हैं ना, तो फिर आपको पता होता है भाई वापसी का कोई रास्ता नहीं है और आप यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। और जो आप करना चाहते हैं, जब आप उस मकाम पर पहुंच जाएंगे तो आप कामयाब इंसान कहलाएंगे। वरना कोई भी आपके साथ जो है ना वो कहते हैं ना, लोग मुश्किल वक्त में खड़े नहीं होते, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग कभी भी आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े नहीं होते। और जब आप एक कामयाब इंसान बन के सामने आता है ना, तो फिर दुनिया कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, फिर आपको सलाम मिलता है। वैसे तो दुनिया ना सलाम करना भी छोड़ जाती है। तो मुश्किल वक्त में हमने लोगों के साथ ये वाले हालात भी देखे हुए हैं। तो जो आपका अज़म और इरादा होता है ना, आप उसको इसी बात से मजबूत कर सकते हैं कि भाई मैंने अब अपनी मंजिल पे जाना है, इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जब मैं कामयाब हो जाऊंगा ना, तब दुनिया मेरे सामने आकर खड़ी होगी। वरना अब तो यानी कि जब इंसान होता है ना मुश्किल में गिरफ्तार होता है, तो तब तो आप ना टूटे हुए होते हैं और आपका अज़म और इरादा भी ना बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है। आप ना बहुत ज्यादा जज्बाती तौर पर भी ना खुद को बहुत ज्यादा लो महसूस कर रहे होते हैं। तो तब आपको ना खास तौर पर जरूरत होती है खुद को उठाने की, खुद को समझाने की कि अब मैं अकेला हूँ, लेकिन जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो हुजूम होगा। क्या खूबसूरत बातें कर रही हैं आरजे उरुसा। बहुत बेहतरीन बात की कि जब मैं सफर कर रहा हूँ या जब मैं मंजिल तक पहुंच रहा हूँ तब मैं अकेला हूँ, जब मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे सामने हुजूम होगा। क्या ये खूबसूरत बात है, यही जिंदगी की हकीकत है। और आई गेस जब हम इस चीज को समझ जाते हैं तो हमारे लिए लोगों की बातें सुनना, लोगों की झिड़कें सुनना, लोगों के ताने बर्दाश्त करना, या फिर बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स को अबूर करने के लिए काविश और कोशिश करना, गिरना, वो कहते हैं ना पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का ये है एक बहाना। तो ये वही सीन है। बिल्कुल हमें इस चीज को समझना चाहिए। और जो लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, मोटिवेट करने के लिए भी, डीमोटिवेट करने के लिए भी। अब हम चलते हैं कुछ एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स की तरफ जो हमें मोटिवेट रख सकते हैं अपने इस पूरे अज़म को पुख्ता रखने के लिए। एक होता है पुख्ता इरादा करना, एक होता है पुख्ता इरादा रखना। ये दोनों आई थिंक बहुत डिफिकल्ट और दोनों एक टेक्निकल चीजें हैं। हमने इन चीजों को समझना भी है और हमने कोशिश भी की कि इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन भी किया जाए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास टाइम भी तो बहुत शॉर्ट है ना, गाने भी सुनाने हैं। अब ये स्कूल तो है नहीं और ना स्कूल में आपको गाने सुनने को मिलते हैं। अगर स्कूल में आपको गाने सुनने को मिल जाए बाय द वे, तो आप लोग हमें सुनने नहीं आएंगे ना। अल्लाह करे कभी भी आपको स्कूल में गाने सुनने को ना मिले। तो बहरहाल जनाब, ये तो खैर मजाक ही हो गया। और बात यही है कि
हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपने जो इरादा बांध लिया है उससे रिलेटेड कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, कोई पर्सन जरूर ढूंढें। अपना कोई मेंटर या उससे पहले किसी ने कोई चीज़ की हो वो चीज़ जरूर ट्राई करें कि कोई ऐसा बंदा आपके साथ हो जिसे आप सब कुछ बता सकें। अपने साथ होने वाली प्रॉब्लम्स, अपने इरादे का टूटना, अपना बिखरना, अपनी रातों की नींद बर्बाद होना, करवटें बदलना, बेचैन होना, इस्तिराब, सब कुछ बता सकें वो बंदा आपको जरूर चाहिए होता है। आपको बंदा नहीं मिल रहा ना, आप एआई को ढूंढ लें, लेकिन किसी ना किसी को जरूर ढूंढें। अपने अंदर इस तूफान को जमा ना होने दें। ऐसा ना हो कि आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते डिप्रेशन का शिकार हो जाए। ये चीज़, चूंकि हम इमोशंस एक्सप्रेस की बात करें, हम यहाँ पे इमोशंस की बात करें, हमारे लिए आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक कामयाब इंसान से ज्यादा बेहतर है एक खुश इंसान होना। अगर आप खुश नहीं है, कामयाब हैं, आई डोंट थिंक सो कि आप आइडियल पर्सन है। आपको आइडियल पर्सन बनना है, आप खुश रहें, लोगों को आप फ्रेश नजर आए, लोगों को पता लगे कि मैं आज जिससे मिला हूं ना, मुझे वो वाइब्स आई हैं कि मैं खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये बंदा होता है आइडियल बंदा। सो आपने ऐसा आइडियल बनना है। ऐसा आइडियल बनने के लिए आपको बिल्कुल ही 24/7 अपने गोल पे नहीं लगना। आपके लिए और बहुत सारी हैबिट्स हैं, आपकी अपनी बॉडी की कुछ नीड्स हैं, आपकी मेंटल, इमोशनल, हर किस्म की नीड्स हैं। उन तमाम चीज़ों को आपने पूरा करना है, अपने आप को हमेशा हील अप रखना है। और सेकंड थिंग ये कि कोशिश करें कि कुछ ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें। जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़ें। उन्होंने भी कोई इरादा बांधा होगा। हर कोई बाय इंसिडेंट कामयाब नहीं होता। बहुत सारे लोग होते भी हैं बाय इंसिडेंट कामयाब, लेकिन सब नहीं होते। यहाँ पे मैं स्टोरी शेयर करूंगा। पाकिस्तान के फर्स्ट ब्लाइंड जस्टिस हैं यूसुफ सलीम साहब। इनके और दो इनकी बहनें भी हैं, वो भी बहुत कामयाब पर्सनालिटीज हैं, बट मैं सबसे पहले इनकी बात करूंगा। इनकी डिटर्मिनेशन की मैं बात करूंगा कि इन्होंने जस्टिस बनना था। पाकिस्तान में इससे पहले कोई जज नहीं बना था ब्लाइंड पर्सन। ये फर्स्ट ब्लाइंड CSS पास कर लिया और कमीशन भी पास कर लिया, जज का जो इम्तिहान होता है पास कर लिया, बट रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा। पता है कामयाब है, बट वो जो फाइनल रिपोर्ट होती है ना, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट, उसमें नाम नहीं आ रहा। उसके लिए केस किया, अदालतों के चक्कर लगाए, अपनी कामयाबी को जस्टिफाई करने के लिए जंग लड़ी। मतलब आप एक तो कामयाब हैं, दूसरा आपकी कामयाबी जस्टिफाई नहीं कर रहा, कोई नहीं मान रहा, कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा, उसके लिए भी जंग लड़ी और बिलाखिर वो लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो आई थिंक ये लिविंग लेजेंड्स हैं हमारे, जिनको पढ़ना, जिनको हाईलाइट करना हमारा फर्ज बनता है। इनको हाईलाइट करके हम मजीद इंस्पिरेशंस पैदा कर सकते हैं, मजीद आइडियल्स पैदा कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, एक लीडर की निशानी ये होती है कि वो बहुत सारे लीडर्स पैदा करे। सो हमने जब तक इन लोगों को लीडर्स नहीं बनाना, तब तक बहुत सारे लीडर्स पैदा नहीं होंगे। तब तक हमारी कौम बहैसियत कौम कलेक्टिवली मजबूत नहीं होगी, इरादों के तौर पर भी और सफर के तौर पर भी। बहुत सारे लोग सफर से पीछे हट जाते हैं। सफर पे भी हम बात करेंगे, रेजिलियंस की भी हम बात करेंगे। बहुत सारे और इमोशंस हैं जो हमने लेके आने हैं आपके साथ। बहुत सारी डिस्कशंस होगी इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों के साथ बहुत मजा आने वाला है। पूरा हफ्ते आप हमारा वेट करेंगे कि नेक्स्ट इमोशन कौन सा होगा, क्या बात होगी, क्या सीखने को मिलेगा, क्या लाइफ लेसन मिलेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है कि लाइटर नोट पे आपको बहुत सारी बातें समझा दी जाएं। सो मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई क्या ख्याल है, पहला दिन है तो टिकना नहीं है, जाना भी है। तो हम चलते हैं और आपको छोड़े जाते हैं एक जबरदस्त से शेर के साथ कि तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। सो हमेशा मंजिल मिलती है, हमेशा आसानी आती है, आपको उसका इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें, कभी भी उम्मीद ना छोड़ें। जब तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे तब तक कहीं ना कहीं जरूर वो हल्का सा टिमटिमाता हुआ दिया जलता रहेगा। उस दिए को जला के रखिए, इंतजार कीजिए। अगले हफ्ते तक हम आएंगे नई सुबह वेब रेडियो पर इसी शानदार से शो के साथ जिसका नाम है इमोशंस एक्सप्रेस। हम इसी इरादे, इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि इंशाल्लाह आप इस पूरे हफ्ते में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, अपने इरादों पर कारबंद रहेंगे, अपना सफर जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते मेरी जानिब से, यानी एहसन इकबाल की जानिब से आप तमाम लोगों को गुड लक एंड अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल। तो ऐसे तो जा चुके हैं और वो कहते हैं ना, सब लोग भाई अपने अपने घर चलो, बहुत देर हो गई है। और आप सब लोग की अम्मी भी आप लोगों को याद कर रही होंगी कि आप लोग पिछले 1 घंटे से मोबाइल पर बैठे हैं। भाई मुझे तो ना थोड़ी सी देर हो जाए ना मोबाइल पे, अम्मी कहती वापस आओ, तुम कहाँ चली गई हो। तो बहुत सारी भाई ऐसी चीजें तो हमारे साथ चलती ही रहती हैं, क्योंकि हमारी जो माएँ होती है ना, वो हमें मोबाइल पर देखकर पता नहीं उनको क्या होता है, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या करो तुम लोग, और मोबाइल से भी तुम लोग हटते क्यों नहीं, तुम लोग जान क्यों नहीं छोड़ते इसकी। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक दीजिए मुझे भी इजाजत और अल्लाह हाफिज नासिर।